अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल शाकिर। वेलकम टू माय चैनल बिलाल एसोसिएट एंड बिल्डर्स। हमारे जो टॉपिक्स चल रहे हैं उनमें हम क्वांटिटीज़ निकाल रहे हैं मुख्तलिफ मटेरियल के हवाले से बिल्डिंग लाइन में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर वर्क आउट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ फ्राम गिवन डाटा एंड स्केच अ स्ट्रेट वॉल 6 मीटर लॉन्ग। 6 मीटर लंबी दीवार है, उसका हमें फाउंडेशन का क्रॉस सेक्शन दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग हमने अर्थवर्क मालूम करना है कि जब हमने फाउंडेशन तैयार करनी है तो फाउंडेशन की जो एक्सीवेशन है खुदाई करने के लिए हमें कितने मीटर क्यूब जो है वो मिट्टी हमने बाहर निकालनी है। उसके बाद कंक्रीट वर्क, एक्सीवेशन के बाद जितनी हमने एक्सीवेशन की है उसमें कितना कंक्रीट वर्क करना है, कितने मीटर क्यूब। फिर उसके बाद हम मटेरियल की क्वांटिटीज़ निकालेंगे। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन के फाउंडेशन के अंदर जो हमारे ब्रिक वर्क के स्टेप आ रहे हैं उसमें कितनी ब्रिक्स जो हैं मीटर क्यूब ब्रिक्स हमारी इस्तेमाल होंगी। उसके बाद डैम्प प्रूफ कोर्स जो नमी रोकता है जो है उसके मटेरियल की हम क्वांटिटी निकालेंगे। लास्ट पे सीमेंट का प्लस्तर जो है वो किस तरीके से हमने करना है और उसकी क्वांटिटी जो है वो किस तरीके से निकालनी है। तो शुरू करते हैं। हमारे ये मैंने चार्ट आपके सामने बनाया हुआ है। सबसे पहले सीरियल नंबर में हमने जो काम करना है नंबर 1 वो हमारा अर्थ वर्क है या एक्सीवेशन जिसको कह लें, एक ही बात है। अर्थवर्क में क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक दीवार है, एक दीवार जो है वो हमारे पास आई शेप की समझ लें कि 6 मीटर लंबी दीवार है। 6 मीटर लॉन्ग वॉल जो है ये। अब अगर देखें कि जिस तरह ये दीवार आपको सामने जिसके ऊपर ये वाइट बोर्ड लगा हुआ है, ये दीवार आपको नज़र आ रही है। हमारा प्लिंथ लेवल जो फर्श का लेवल होता है उससे नीचे नीचे हमारी फाउंडेशन हमें नज़र नहीं आ रही होती, ऊपर से सिर्फ सिंपल हमें दीवार नज़र आ रही होती है। यही देख लें कि अगर हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करेंगे इसकी तो ये वाला नीचे वाला हिस्सा हमें नज़र नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा नज़र आएगा। 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए हमें स्टेप वाइज 70 सेंटीमीटर जो है वो एक्सीवेशन करनी पड़ती है, बुनियाद की खुदाई करनी पड़ती है। फिर उसके बाद हम इतने हिस्से में पीसीसी डालेंगे, जितनी हिस्से पे एक्सीवेशन करते हैं उतने हिस्से में हम उतनी चौड़ाई में उतनी लंबाई में हम पीसीसी डालते हैं। उसकी हाइट अपने लोड के हिसाब से हम कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑफसेट इसके कम होंगे, फिर ब्रिक वर्क शुरू हो जाएगा, फिर उसकी डीपीसी आएगी, फिर हमारी ऊपर वाली दीवार जो है जो हमें ऊपर नज़र आ रही होती है वो नज़र आएगी। अब देखें कि अर्थवर्क के लिए 30 सेंटीमीटर दीवार के लिए हमें पता चलेगा कि 70 सेंटीमीटर चौड़ी जो है वो हमें फाउंडेशन जो है वो उसकी एक्सीवेशन करनी पड़ेगी। लेकिन लंबाई में भी फ़र्क आएगा। लंबाई क्योंकि 6 मीटर जो है वो उसकी लेंथ है। अब इतनी अगर हम उसमें खुदाई करेंगे तो वो हमारी खुदाई पूरी नहीं होगी, क्योंकि हमें 70 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई चाहिए। यहाँ पे आ रही है 30 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार है और 6 मीटर जो है वो मोटी लंबी दीवार है। तो अब हम क्या करेंगे, उसके जो ऑफसेट है उसका डिफरेंस निकालेंगे। अब ये देखें कि दीवार सुपर स्ट्रक्चर पे जाके प्लिंथ लेवल से ऊपर जो है वो 30 सेंटीमीटर है और सब स्ट्रक्चर के अंदर प्लिंथ लेवल से नीचे इस स्टेप के अंदर 40 सेंटीमीटर है। हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो 10 सेंटीमीटर का आ रहा है। एक साइड से जो है वो 5 सेंटीमीटर कर लेंगे, दूसरी साइड से भी 5 सेंटीमीटर कर लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 30 में 10 जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 40, ये जो उसने वैल्यू दी है। और 6 में 10 जमा करेंगे तो 6.10, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है उसको 100 पे तकसीम करेंगे, उसकी वैल्यू आएगी 0.10। 6 में हम उसको जमा कर लेंगे। अब इसी तरह ये वाला स्टेप, इसमें भी 10 का फ़र्क आ रहा है। 5 इसमें डाल दिए, 5 इसमें डाल दिए, तो ये हमारे पास हो गए 50 और ये 6.20। उसके बाद देखें ये जो पीसीसी का और ब्रिक वर्क का डिफरेंस आ रहा है ये 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो 10 हम इसमें डाल देते हैं, 10 इसमें डाल देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 20 का फ़र्क आ रहा है। ये 6.40 आ गया, 6.20 में हमने 20 जमा किए और ये 50 में 20 जमा किए, ये 70 आ गया। ठीक है। अब इसके मुताबिक आप देखें कि इस तरीके से जो है वो डिटेल से भी आप उसका प्लान तैयार कर सकते हैं, सिर्फ समझने के लिए कि 6 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए हमें 6.40 मीटर एक्सीवेशन करनी पड़ रही है।
और 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए हमें 70 सेंटीमीटर मोटाई में उसकी एक्सीवेशन जो है वो करनी पड़ रही है। उसके बाद देखें, इसका एक बेहतरीन तरीकाकार भी यही है कि आप जो है वो 6 इधर पूरा लिखें, जमा जो उसके ऑफसेट हैं उनकी वैल्यूज़ लिख लें। पहला डिफरेंस है 10 सेंटीमीटर का, आप मीटर में लिख लेते हैं #10, दूसरा डिफरेंस भी #10 और तीसरा डिफरेंस जो उसके अंदर आ रहा है वो #20 का है। तो ये टोटल वैल्यू आई 6.40 मीटर। तो हम ये वैल्यू लिखेंगे कि 6 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए हमें एक्सीवेशन जो है, क्योंकि एक दीवार है यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, एक्सीवेशन की लंबाई आई 6.40 और उसकी चौड़ाई कितनी आई ये हमें क्रॉस सेक्शन में मिल जाएगी 0.70। हाइट जो है, अब आप देख लें कि एक्सीवेशन हमने करनी है, एक्सीवेशन ग्राउंड लेवल से नीचे नीचे होगी। तो सबसे पहले आप प्लान में देखेंगे ग्राउंड लेवल कहाँ पे दिया गया है। ग्राउंड लेवल ये लेवल है हमारे पास, ग्राउंड लेवल से नीचे हमारी एक्सीवेशन आएगी 30 और 20 50 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में करेंगे तकसीम 100, ये 0.50 आ जाएगी। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमारे पास दीवार जो है वो 1 आ रही है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.24 मीटर क्यूब। ये उसकी वैल्यू आ गई अर्थवर्क की। अब मीटर क्यूब को कितनी हमने मिट्टी निकालनी है, फुट में निकालना है या उसमें कितनी ट्राली निकलेगी, कितने वो फुट क्यूब के अंदर हम निकाल सकते हैं, वो बाद का काम है। अभी हम इसकी मोटी मोटी कैलकुलेशन करते हैं ताकि लेक्चर हमारा जो है वो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। एक हमारा अर्थवर्क जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद देख लें जी, दूसरे नंबर पे जो वैल्यू आ रही है वो कंक्रीट वर्क की आ रही है। इसको पीसीसी भी कह सकते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। अब देखें कि जितनी हमने एक्सीवेशन उसके अंदर की होती है उतनी ही हमने पीसीसी डालनी है। ये नहीं होता कि हम एक्सीवेशन ज़्यादा कर लें, खुदाई ज़्यादा चौड़ी करें और पीसीसी जो है उसकी कम कर लें, उससे मजबूती नहीं रहेगी। ठीक है, एक्सीवेशन क्योंकि ग्राउंड लेवल से नीचे होती है तो हमने पूरी की पूरी उसके अंदर वो फिलिंग करनी होती है कंक्रीट की। तो हमने उसमें जो वैल्यूज़ अब लगानी है वो कंक्रीट की वैल्यूज़ लगानी है। कंक्रीट की वैल्यूज़ में देखें, आपको अंडरस्टूड पता है कि जितनी हमने एक्सीवेशन की है उतनी ही लंबाई में हमें पीसीसी करनी पड़ेगी और जितनी चौड़ी हमने एक्सीवेशन की है उतनी ही चौड़ाई में हमें पीसीसी करनी पड़ेगी। ये दो वैल्यू सेम सेम हो जाएंगी। यहाँ पे 1 लिख दिया हमने, 6.40 उसकी लंबाई आ गई, 0.70 उसकी चौड़ाई आ गई। और पीसीसी वाला जो स्टेप है, अब हाइट यहाँ पे ये वाली हमने लगानी है। ऊपर वाले स्टेप में हमने 0.50 उसकी हाइट इसलिए लगाई थी क्योंकि वो ग्राउंड लेवल से नीचे नीचे टोटल हाइट जितनी बन रही थी दोनों को हमने जमा कर लिया। अगर इससे ज़्यादा स्टेप हैं वो भी हम उसमें जमा कर लेंगे जो भी वैल्यू आएगी। अब देखें कि हमारे पास जो है वो पीसीसी की वैल्यू आ रही है 0.30। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा 1.344 मीटर क्यूब जो है वो उसकी वैल्यू आएगी। उसके बाद देख लें, पीसीसी का हमारे पास काम हो चुका है। कंक्रीट वर्क जिसको हम कहते हैं, तीसरे नंबर पे है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। कि फाउंडेशन के अंदर जो है वो ब्रिक वर्क क्या है। इधर हमारे पास एक स्टेप जो है वो ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, सब स्ट्रक्चर भी आ जाएगा। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। तीसरे नंबर पे ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ये इस सूरत में भी आ सकता है और ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर भी आ सकता है। अब देखेंगे सब स्ट्रक्चर क्या होता है कि प्लिंथ लेवल से नीचे वाला जो हिस्सा है वो सब स्ट्रक्चर कहलाता है, प्लिंथ लेवल से ऊपर वाला हिस्सा हमारा सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। अब देखें ब्रिक वर्क जो है, इसमें हमारे क्योंकि एक शॉर्ट सा हमारे पास एक प्लान है, उसमें ब्रिक वर्क के 2 स्टेप आ रहे हैं। ये तो हमारे पास आ गया पीसीसी का, ये हमारे पास काम खत्म हो गया, इसको क्लोज करें। अब पहला स्टेप जो है हमारे पास, क्योंकि हम नीचे से वर्किंग कर रहे हैं, सबसे पहले खुदाई करते हैं फिर पीसीसी की फिलिंग करते हैं। पहला स्टेप ब्रिक वर्क का ये आता है, दूसरा स्टेप जो है वो ब्रिक वर्क का ये आएगा। उसके बाद प्लिंथ लेवल से ऊपर हमारा सुपर स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा। अब जो हमने वैल्यूज़ देनी है वो ये वाली देनी है। अब वैल्यूज़ कैसे देंगे, इसकी चौड़ाई तो हमें समझ आ गई है, 0.50 सेंटीमीटर हम लिख देते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक ही वैल्यू है। और इधर हम लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 जो है उसकी चौड़ाई कितनी है, 0.50। अब इसकी लंबाई का मसला है, लंबाई कितनी होगी।
अब देखें कि हमारे पास टोटल 3 स्टेप आ रहे थे। ये हमारा पीसीसी वाला आ रहा था, ये हमारा पहला स्टेप ब्रिक वर्क का आ रहा है, और ये हमारा दूसरा स्टेप आ रहा है। ये हमने कंप्लीट कर लिया काम पीछे वाले स्टेप के अंदर। अब ये वाली जो वैल्यू है पहले स्टेप की ब्रिक वर्क का फर्स्ट स्टेप जो है, यहाँ तक हम उसको जमा करेंगे। 0.10 जमा 0.10, उसमें 6 जमा करेंगे, 6.20 उसकी वैल्यू आएगी। 6.20 जमा 0.50 और इसकी हाइट 0.20। इन तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.62 मीटर क्यूब आएगी। अब हम करते हैं जी स्टेप 2। स्टेप 2 भी हमारे पास क्योंकि एक ही दीवार है उसमें देख लें। अब हमने फर्स्ट वाला स्टेप जो है वो कर लिया है, इसको भी हम ख़त्म करते हैं। अब सेकंड स्टेप तक उसको जमा करेंगे, 6.10। अब उसकी चौड़ाई जो है वो दूसरे स्टेप में देख लें 0.40 और उसकी हाइट जो है वो हमारे पास 0.60। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो वैल्यू आई है 1.462 मीटर क्यूब। अब ये वाला हमारे पास जो है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है सेकंड लास्ट है डैम्प प्रूफ कोर्स, नमी रोकता है। अब ये बात आपने जहन में रखनी है कि ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो चौड़ाई आ रही है वो 40 सेंटीमीटर की आ रही है, दीवार हमारी जो है वो 30 सेंटीमीटर की है। डीपीसी हमने 30 सेंटीमीटर की क्यों लगाई है, 40 सेंटीमीटर की क्यों नहीं लगाई? डीपीसी लगाने का मकसद क्या है? अब देखें कि ये हिस्सा जो है ये ज़मीन के अंदर है, ज़मीन के अंदर नमी होती है, नमी जो है इस ब्रिक के साथ साथ जो है वो ऊपर जाना शुरू कर देती है। हम प्लिंथ लेवल से या ज़मीनी लेवल से और इस नमी को रोकने के लिए एक तय ऐसे लगाते हैं कि नमी रोकता है, जिसको हम डीपीसी डैम्प प्रूफ कोर्स कहते हैं। अगर ये नमी रोकता है हम यहाँ पे मुकम्मल लगा दें, ये वाली इतनी नमी रोकता है, हम एक्स्ट्रा लगा रहे हैं क्योंकि नमी जो है वो ऊपर सिर्फ दीवार के रास्ते जाएगी, हवा से नमी तो नहीं ना जा सकती। तो ये दीवार यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमने सिर्फ दीवार वाले हिस्से पे ही डीपीसी डालनी है क्योंकि एक्स्ट्रा जो है ये हमारा खर्च जो है वो बच जाएगा। तो ये बात जहन में रखनी है कि जितनी दीवार चौड़ी है जो लास्ट हमारी ऊपर बन रही है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर की है या इससे चौड़ी है या इससे भी बारीक है, तो उतनी ही हमने नीचे डीपीसी जो है वो लगानी है। अब देखें ये दीवार सबसे पहले कितनी लंबी है, इधर लिखते हैं हम चौथे नंबर पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है डीपीसी की। डीपीसी भी हमारे पास एक ही दीवार है, एक ही लिखेंगे। अब इसकी लेंथ कितनी है? अब यहाँ पे फाउंडेशन वर्क कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास सिंपल दीवार जो ऊपर हमें प्लिंथ लेवल से ऊपर नज़र आती है वो नज़र आएगी। वो हमारे पास दीवार है 6 मीटर लंबी। वो दीवार चौड़ी कितनी है यहाँ पे 0.30 और उसकी हाइट 100 सेंटीमीटर लिखी हुई है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 मीटर जो है उसकी वैल्यू आ गई। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 1.82 मीटर क्यूब जो है वो हमारे पास वैल्यू आई। अब हमारा डीपीसी वाला टॉपिक भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने करना है प्लस्तर, 5वें नंबर पे ये प्लस्तर करना है। अब प्लस्तर जो है एक दीवार है, फर्ज करेंगे हाथ को हम देखते हैं, ये दीवार जो है हमारे पास ये 6 मीटर लंबी है और इसकी हाइट जो है वो 1 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 30 सेंटीमीटर है। प्लस्तर हमने करना है फ्रंट से भी करना होता है और बैक से भी करना होता है। थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है ये, ज़रा ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, लेंथ है, उसकी ब्रेथ है और उसकी हाइट है। अब देखेंगे ये प्लस्तर की हमने वैल्यू निकालनी है फ्रंट की, फ्रंट और बैक। इधर नंबर्स हम लगा देते हैं 2। सॉरी, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रंट एंड बैक, 2 नंबर्स आ गए उसके। अब देखेंगे इतनी दीवार को प्लस्तर करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। 6 मीटर लंबी दीवार है और ऊंची कितनी है 1 मीटर। मोटा कितना प्लस्तर है वो हमने काउंट नहीं करना, फिलहाल हम उसको काउंट नहीं करते। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 6 मीटर लंबी दीवार है, हाइट कितनी है
ब्रेथ हम काउंट नहीं करेंगे, हाइट हमारे पास 1 है। तो क्योंकि 2 दीवारें हैं, ये हमारे पास आ गया 12 मीटर स्क्वायर के अंदर। अब उसकी आ गई है जी साइड्स। साइड भी 2 हैं, इधर से भी प्लस्तर होगा, इधर से भी प्लस्तर होगा, 2 साइड्स आ गई। साइड में कौन कौन सी चीज़ आ रही है कि ये जो साइड है उसमें एक हाइट आ रही है और उसमें चौड़ाई आ रही है, इसमें लंबाई नहीं आ रही। ठीक है, हाइट कितनी है हमारे पास 1 ही है और उसकी चौड़ाई कितनी है *30। इसमें ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.6 मीटर स्क्वायर वैल्यू आएगी। एक चीज़ रहेगी टॉप, सबसे ऊपर जो है उसको किस तरह हमने प्लस्तर करना है। उसकी लंबाई 6 मीटर, ये एक ही वैल्यू है क्योंकि एक ही टॉप है उसका, 6 मीटर उसकी लंबाई आ गई। उसकी चौड़ाई कितनी है, दीवार जितनी चौड़ी उतनी चौड़ाई में उसका प्लस्तर होगा 0.30। और हाइट नहीं आएगी कि प्लस्तर कितनी हाइट में हमने करना है, इसको हम ख़त्म करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 मीटर स्क्वायर। अब इन तीनों वैल्यूज़ को जमा करेंगे हमारे पास मीटर स्क्वायर के अंदर और बाकी वैल्यूज जो है वो मीटर क्यूब के अंदर। अब इसकी अगली कैलकुलेशन जो है वो सीमेंट, रेत और बजरी जो कितनी कितनी निकालनी है वो मेरे पीछे वाले लेक्चर में मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास एरियाज़ निकल आए हैं, इन एरियाज़ को हम कन्वर्ट करेंगे उसके अंदर और सीमेंट मोटर जो है वो निकाल के हम अपनी कैलकुलेशन जो है वो निकाल सकते हैं। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोस को शेयर करें। नक्शा जात बनवाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। थैंक यू।